हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के सामने आज एक विद्युत पर आधारित आंकिक प्रश्नों के एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 18 तक हल किया था। आज उससे हम लोग आगे हल करेंगे, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के व्यूज कम आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं। जो वीडियो देख भी रहे हैं वो बहुत कम समय के लिए देख रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, इन पर आप लोग ध्यान दीजिए परीक्षा की दृष्टि से। आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 19 से आज शुरू करती। जैसा कि हमने आपको बताया, ये नूतन प्रकाशन की बुक से उसके जो आंकिक प्रश्न हैं हम लोग उन्हीं को हल कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 19 है, पेज संख्या 355 पर। संख्या 19, पेज संख्या 355। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है 12 ओम प्रतिरोध के एक समान परिच्छेद वाले तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। इस वृत्त के किसी भी व्यास के सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। यानी एक तार लिया गया है 12 ओम का और उसको क्या किया गया है, एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है इस तरह से। अब कह रहा है इसकी परिच्छेद के किन्हीं दो सिरों के बीच, मान लीजिए इस सिरे के बीच ये सिरा हो गया, ये इसका सिरा हो गया, तो इस सिरे के बीच प्रतिरोध कितना होगा ये निकालना है। ये पूरे का प्रतिरोध कितना है, 12 ओम है। लेकिन यदि इनको 20 से काट दिया जाए दो पार्ट में तो क्या हो जाएगा, 6 ओम का ये हो जाएगा और 6 ओम का ये हो जाएगा। यानी व्यास के सिरों के बीच तार 6 ओम के 6 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ेंगे, समांतर क्रम में जुड़ेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे तो 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/6। ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 1 + 1 2/6, 1/r इज इक्वल टू 2/6। तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 3, r इज इक्वल टू 3 ओम। ठीक है, बात समझ आई। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। चलते हैं 20वें सवाल पर। 20वां सवाल इसी पेज पर है, 355 पेज पर। ये कह रहा है एक चित्र बना हुआ है। ठीक है, ये 2 ओम हो गया, ये हो गया, यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है I। ये दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। इस तरीके से ये हो गया। अब इसका 10 वोल्ट है विद्युत वाहक बल, 2 ओम, 4 ओम और 4 ओम, दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। इसका मान निकालना है, धारा I का मान निकालना है। अब सबसे पहले I के लिए क्या करेंगे हम, I के लिए हमको तुल्य प्रतिरोध चाहिए। किसका, पूरे संयोजन का हमको तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पूरे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। देखिए 4 ओम किस में है, समांतर क्रम में है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि प्रतिरोध 4 ओम तथा 4 ओम समांतर क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R1 मान लेंगे। तो ये मान लेंगे 1/R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 + 1/4। 1/R1 इज इक्वल टू हो जाएगा
1 + 1/4, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये इनका तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब एक प्रतिरोध इसके साथ किसमें जुड़ा है, श्रेणी क्रम में, तो लिख लेंगे संपूर्ण परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 + R2। R2 इसको मान लेते हैं 2 ओम को, तो 2 + 2 बराबर 4 ओम। R बराबर 4 ओम आ गया। अब धारा निकाल लेंगे, सिंपल। धारा कैसे आ जाएगी, मिटा देते हैं इसको। धारा I बराबर हो जाएगा E/R। E कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है, और प्रतिरोध कितना आ गया, 4 ओम आ गया। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2.5 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया 2.5 एम्पियर। इसका उत्तर हो गया यही 2.5 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं, 21वां सवाल। ये भी 355 पेज पर है। इसमें भी एक परिपथ बना हुआ है, जल्दी से बना लेते हैं। जल्दी से बना लीजिए इसको। कहाँ से ये आ गया, ये आ गया 3 ओम, ये आ गया 1 ओम, ये आ गया 2 ओम, और ये आ गया 2 ओम, ये आ गया 6 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया बिंदु A और ये हो गया बिंदु B। फिगर को ड्रा कर लेंगे, इसको मिटा दें। जल्दी से फिगर ड्रा कर लीजिए। अब देखिए इससे पूछ क्या रहा है, इसमें 3 चीजें पूछ रहा है। ए व बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध, यानी इसके मध्य तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। नंबर 1, इसके मध्य ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। दूसरा पूछ रहा है परिपथ में धारा। तीसरा पूछ रहा है 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, पहला निकाल लेते हैं ए व बी के मध्य प्रतिरोध। अब देखिए 2 ओम कैसे हैं, 2 ओम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि 2 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध, पहला है ये फर्स्ट, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में है। ठीक है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं। तुल्य प्रतिरोध कितना है, R1 है मान लिए। इनका तुल्य प्रतिरोध तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 1/R1 इज इक्वल टू 2, 1 + 1, तो 1/R1 इज इक्वल टू 2/2 कट गया, तो R1 इज इक्वल टू 1 ओम।
ठीक है, इसका इसका कितना आ गया, 1 ओम आ गया। अब ये 1 ओम, ये 1 ओम, 3 ओम किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो क्या लिखेंगे, तुल्य प्रतिरोध 1 ओम कामा प्रतिरोध 1 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, अतः ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर मान लेते हैं इसको, मान लीजिए आर है, आर इज इक्वल टू 1 + 1 + 3 इज इक्वल टू 5 ओम, यानी आर इज इक्वल टू 5 ओम। पहला उत्तर हो गया ये, पहला आंसर। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, परिपथ में धारा, सेकंड लगा लेते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड लगा लेते हैं, धारा आई बराबर होता है E/R होता है। ये दिया है कितना, 6 वोल्ट दिया है, तो आई इज इक्वल टू 6 कितना आया, 5। काट देंगे इसको, 5 × 5, 1 आया, 5 दूनी 10। आई इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया 1.2 एम्पियर। तीसरा क्या पूछा, 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। अब इसमें धारा आ गई, धारा का मान कितना है, आई बराबर 1.2 एम्पियर है। अब यही आई धारा इसमें भी होके बहेगी, इसमें भी होके बहेगी, तो इसके लिए आई का मान कितना होगा, 1.2 एम्पियर। तीसरा लिख लेते हैं, थर्ड, 3 ओम प्रतिरोध के लिए आई इज इक्वल टू 1.2 क्या, एम्पियर। ठीक है, और आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 ओम। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR। आई का मान कितना, 1.2 गुणे आर का मान कितना, 3 बराबर 3.6 वोल्ट। विभवांतर कितना आ गया, 3 ओम प्रतिरोध। अब ये आर, ये नहीं समझिएगा, ये आर है, ये आर किसके लिए है, 3 ओम प्रतिरोध के लिए। ठीक है, नहीं कंफ्यूज हो जाएगी कि हाँ तो आर का मान आया था 5 ओम, यहाँ आर कितना है, 3 ओम कैसे लिख दिए। तो इसके लिए, इस प्रतिरोध के लिए आर का मान 3 ओम है। ठीक है, अब तीसरा क्या पूछ रहा है, हो गया, तीनों सवाल हो गए। तो पहला उत्तर, दूसरा उत्तर और तीसरा उत्तर। ठीक है, तीनों जल्दी से कॉपी कर लेंगे, छोटे छोटे सवाल है, समझने की बात है, थोड़ा सा समझ लेंगे। मिटा देते हैं इसको, जल्दी से कॉपी कर लीजिए उधर वाला। न्यूमेरिकल है, ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न आते हैं परीक्षा में, इन पर जरूर फोकस कीजिए। सॉलिड नंबर मिलता है इनका पूरे का पूरा। थ्योरी लिखेंगे तो कम नंबर मिलेगा, न्यूमेरिकल में अधिक नंबर मिलता है। चलिए एक और दिया हुआ है, 22वां सवाल है, 355 पेज पर यह है। एक चित्र दिया हुआ है, ये इस तरह से, ये 0.6 एम्पियर की धारा बह रही है, और ये 3 ओम का प्रतिरोध है, और ये 3 ओम का प्रतिरोध है। अब इसी में यहीं पर एक प्रतिरोध लगा है, ये हो गया, ये 1.5 वोल्ट है, ये सेल का विद्युत वाहक बल, और इस प्रतिरोध का मान स्मॉल आर है। स्मॉल आर क्या है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है।
इसमें ही पूछ रहा है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीन ओमों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि परिपथ में 3 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। मान लीजिए इसको R मान लेते हैं, तो 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। तो ये 1/R इज इक्वल टू 3 हो गया कॉमन, 1 प्लस 1, तो 1/R इज इक्वल टू 2/3, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, काट देंगे 1.5 ओम, R इज इक्वल टू 1.5 ओम, ठीक है। ये हो गया। इसका मान I बराबर कितना दिया है, 0.6 एम्पियर दिया हुआ है। इस R का मान निकालना है। फार्मूला होता है I इज इक्वल टू E/R प्लस R। ये क्या है, सेल का बाह्य प्रतिरोध है, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध है, और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो I का मान दिया है 0.6 इज इक्वल टू E का मान कितना दिया है, 1.5 वोल्ट दिया है, 5 बटे R का मान कितना आया 1.5 प्लस R। इसकी इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 1.5 प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। अब जरा गुणा कीजिए, 15 छक्का 90, ठीक है, तो 90 आ गया। अब 1 और 2 के बाद दशमलव है, 0.90, ऐसे ही इतना ही लिखिए, अब प्लस कितना 0.6 r, 0.6 स्मॉल r इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। अब इसको इधर ले जाओ, तो 0.6 r इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0.9, इसको घटाएंगे 0.6 आएगा, 0.6 r इज इक्वल टू 0.6, और r इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6 अपॉन 0.6, ये इससे कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 ओम। यानी जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है कितना आएगा, 1 ओम आएगा। ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। अगला सवाल है सवाल नंबर 23, 355 पेज पर ये है। ये एक चित्र बना हुआ है इस तरीके से, ये हो गया। दो बिंदु हैं, 3 बिंदु हैं, A, B, C। ये है 1 ओम और 1 ओम, और ये 2 ओम, ये है 2 वोल्ट प्लस माइनस, ठीक है। एक चित्र बना हुआ है। कह रहा है A व C के मध्य तुल्य प्रतिरोध, पहला A व C के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है परिपथ की धारा, धारा का मान पूछ रहा है। तीसरा क्या पूछ रहा है, 3 ओम A व C के मध्य तुल्य प्रतिरोध, A व B के बीच विभवांतर, A व B के बीच विभवांतर, ठीक है।
अब सबसे पहले क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। देखिए ए व बी के बीच 1 ओम का प्रतिरोध, बी व सी के बीच 1 ओम का प्रतिरोध, तो ये 1 ओम ये 1 ओम कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। लिखेंगे प्रतिरोध 1 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसको R1 यदि हम मान ले, क्या मान ले, R1 मान ले, तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2, यानी R1 = 2 ओम। ठीक है, अब ये 2 ओम और ये 2 ओम कैसे है, समांतर क्रम में है, तो लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध 2 ओम तथा प्रतिरोध 2 ओम समांतर क्रम में, है, अतः बिंदु ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/r = हो जाएगा 1/2 + 1/2 बराबर 2 हो गया, 1 + 1/2। ठीक है, 1/r = 2/2 हो गया, r = हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो ये हो गया, पहला आंसर हो गया ये। ठीक है, अब धारा, दूसरा पूछ रहा है धारा का मान, तो I = होता है E/R। बात समझ आई, E का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो I = हो जाएगा 2/R का मान कितना है 1, तो I = 2 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया, दूसरा उत्तर हो गया 2 एम्पियर। अब ये ए व बी के बीच विभवांतर दिया है इस प्रतिरोध की, एक उत्तर ये हो गया। तीसरा लिख लेंगे ए व बी बिंदु के बीच R = यानी इस प्रतिरोध का मान, ये जो आया ये नहीं, इससे नहीं मतलब हमको, इस बिंदु के बीच इसका मान कितना है 1 ओम, और I का मान कितना आया 2 एम्पियर, तो V बराबर हो जाएगा IR। I का मान 2 और R का मान 1, तो V बराबर 2 वोल्ट। किसके लिए विभवांतर, इस प्रतिरोध के लिए, इन दोनों सिरों के A व B के बीच विभवांतर हो जाएगा 2 वोल्ट। ये हो गया आंसर। ठीक है, जल्दी से लगा लीजिए। एक और प्रश्न जल्दी से हम लोग लगा लेते हैं, सवाल संख्या 24। ऐसे ही सेम प्रश्न है, जल्दी से इसका भी चित्र बना लेंगे। ये सवाल संख्या 24, चित्र बना लीजिए इसका। जल्दी से ये हो गया ±10 वोल्ट, इसका विद्युतवाहक बल, इसका 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पहला तुल्य प्रतिरोध किसका, पूरे परिपथ का, दूसरा परिपथ की धारा, पिछले सवाल की तरह है सेम, परिपथ की धारा। तीसरा है इसके बीच का विभवांतर, यानी 3 ओम
प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, पहले तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। अब देखेंगे परिपथ में ये 2 ओम 2 ओम कैसे हैं, श्रेणी क्रम सॉरी समांतर क्रम में हैं। लिखेंगे चूंकि प्रतिरोध 2 ओम तथा 2 ओम किसमें है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इसको R1 यदि हम मान लें, R1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, R1 इज इक्वल टू 1 ओम। अब इसको R2 मान ले, इसको R3 मान ले। अब ये 1 ओम या 3 ओम कैसे हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो आप क्या लिखेंगे, संपूर्ण तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, इज इक्वल टू R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो, तो हो गया R1 1 प्लस R2 3। अब लिखेंगे तीसरा, 3 ओम के लिए I इज इक्वल टू 2 एम्पियर और R इज इक्वल टू 3 ओम। ठीक है, अब V बराबर I R, तो V बराबर I का मान कितना 2 और R का मान 3, तो V बराबर हो जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया दूसरा आंसर और ये आ गया तीसरा आंसर। अब हमको 24 सवाल बताए। ठीक है, अब आप 25वां सवाल, 26वां सवाल, 27वां, 28वां इसको सब करेंगे। ये बोर्ड में आए हुए भी हैं, आएगा तो अगले वीडियो में देखिएगा कहाँ तक हमने लगवाया है, नहीं लगाएंगे उसके बाद अगला वीडियो देखिएगा। जहाँ कोई कमी रह गई हो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।